प्रस्तुति देना। मैंने कोशिश करी, मैंने सोचा कि कुछ नया लिखूं। जब नया लिखने बैठी तो अभी जो मतलब ट्वीशा और दीपिका की जो कांड हुआ है, आत्महत्या हत्या का जो भी है, उस संबंध में थोड़े से विचार आने लगे। तो उसी संबंध में माँ बाप का रुदन देख करके कुछ विचार आए और उसी को मैंने शब्द आकार देने का प्रयास किया। फिर दहेज की बलि चढ़ी एक बेटी की आवाज, फिर दहेज की बलि चढ़ी एक बेटी की आवाज, जिसे सुन नहीं सके माता पिता और समाज। लालच के नाग बेटी को जब डसने को थे तैयार, तब क्यों नहीं सुनी आपने अपनी लाडली की पुकार। जब बेटी हो रही थी ससुराल में शोषण की शिकार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा वो कह रही थी हर बार। तब समाज के डर से बेटी को तुमने समझाया था कि थोड़ा सब्र रख, कॉम्प्रोमाइज कर, एडजस्ट कर, यह सिखाया था। और कहा था वहीं रुको तुम अभी, इस तरह आ गई तो हम समाज को क्या देंगे जवाब। और वो बेटी चली गई, तुम लगाते रहे हिसाब किताब। और अब क्या ये तथाकथित अपना समाज क्या उस बेटी को जीवित कर लाएगा? बहते अश्रुओं पर, घावों पर क्या वो मरहम लगाएगा? कटु सत्य है कि समाज तो दोनों और बोलेगा, वह किसी का सगा नहीं, आपको दोषी बताते हुए ही मुंह खोलेगा। इसलिए हे माता पिता, आंखों, कानों और दिमाग से एक अंधी पट्टी, समाज की पट्टी हटाइए। बिटिया को लक्ष्मी के साथ काली और दुर्गा बनना भी सिखाइए। संस्कारों के नाम पर अत्याचार सहने पर मजबूर मत कीजिए। विनम्रता की सीख के साथ गलत बात पर दबने की मंजूरी मत दीजिए। अपने पैरों पर खड़ा कर उन्हें स्वाभिमान की जिंदगी दीजिए। एडजस्ट वो कर सके पर गलत समझौते की बंदगी उसे मत दीजिए। अति हर चीज की बुरी है। बेटियां तन मन से मजबूत हो, पर अति सहन शक्ति से उन्हें बचाइए। माता पिता का घर सदा खुला है। उन्हें ये विश्वास दिलाएं, ससुराल में कुछ अति हो रहा है या जान को खतरा है तो वह तुरंत माता पिता के पास आए। हे माता पिता, समाज की परवाह में अपने जिगर के टुकड़े को नजरअंदाज मत कीजिए। बेटी के जाने पर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े, ऐसा काज मत कीजिए।